आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के जायजा इजलास से रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली श्रीवास यादव का खिताब। दिल का दौरा पड़ने पर इंसानी जान को बचाने में सीपीआर इंतहाई कारआमद। वरंगल में सीपीआर तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंडी संजय खवातीन कमीशन के रूबरू हाजिर। बीआरएस एमएलसी के कविता के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर दी गई थी नोटिस। शहराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके में प्लास्टिक गोदाम में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड अमले ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इतवार को शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना के कई अजला में 2 दिन तक बारिश की पेशकयासी। साइंसदान मोटे अनाजों की पैदावार और इफादियत को दें बढ़ावा। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। मलावी में तूफान फ्रेडी से 5 लाख अफराद मुतासिर। 1,80,000 अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता इंसानी उमूर का बयान। और खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियात तलसानी श्रीवास यादव ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में शुरू किए गए सरकारी स्कूलों के तरक्याती कामों पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। हैदराबाद शहर के नारायणगुड़ा में वाक़ केशव मेमोरियल में मुनक्किदा जायजा इजलास में गवर्नमेंट विप प्रभाकर राव, रुकन कानून साज काउंसिल सोराबी वानी देवी, रुकन असेंबली डी नागेंदर, कालेरू वेंकटेश, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी, एजुकेशन सेक्रेटरी वाकाटी करुणा, कमिश्नर देवसिन्हा, जिला कलेक्टर अमय कुमार, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, डीईओ रोहनी, महकमा तालीम और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीवास यादव ने अहदेदारों को हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत तरक्याती कामों में तेजी लाने और उसे माह मई तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद है कि रियासत के सरकारी स्कूलों में सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करके तलबा को खुशगवार माहौल में तालीम फराहम की जाए। హైదరాబాద్ సిటీలో ఇచ్చింది అవి కూడా గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీసే. ఇందులో జరిగిన రివ్యూలో ఇప్పుడు మన హాలిడేస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏప్రిల్ మంత్ ఎండింగ్ కానివ్వండి మే 15th వరకు 35% బేస్ పనులు ఉన్నాయని 100% కంప్లీట్ కావాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఆల్రెడీ వర్క్స్ ఆన్గోయింగ్. దాంతో పాటు ప్రిన్సిపల్ కు హెడ్ మాస్టర్లను కూడా ఈరోజు ఇన్వైట్ చేస్తాం అందరూ. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని స్కూల్ పంపించిన తర్వాత వీళ్ళే తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లలకు, ఆ టీచర్స్ కావచ్చు, ఆ ప్రిన్సిపల్ హెడ్ మాస్టర్. కాబట్టి వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా అదే స్కూల్లో వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఏది అక్కడికే పోతుంది కాబట్టి ఆ జాగ్రత్తలు ఆ ప్రికాషన్స్ వర్క్స్ ప్రాపర్ గా జరుగుతున్నాయా లేదా చెక్ చేయమని చెప్పినారు. దీనికి డిప్యూటీ డిఈఓలు కానివ్వండి, డిప్యూటీ ఎస్కార్లకు 5, 6 పాఠశాలలకు ఇన్ఛార్జీలు పెట్టినాం. ఇవన్నీ బై మార్చి 15th వరకు 100% కావాలనేది మరి గవర్నమెంట్ ఆదేశాలు నేర్చుకో. ఎందుకంటే మళ్ళా జూన్ 12 స్కూల్ ఓపెన్ అయింది. అందులో మళ్ళీ దాంట్లో ఏంటంటే స్క్రీన్ షాట్ కూడా ఒకటి, దాంతో పాటు పిల్లల ఫర్నిచర్, రెండోది రిటర్నింగ్ వాల్స్, బాత్రూమ్, డ్రింకింగ్ వాటర్, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిసిటీ. వీటితో పాటు ఉపాధ్యాయులకు కూడా ఫర్నిచర్, పిల్లలకే కాదు ఉపాధ్యాయులు. ఇవన్నీ దాంట్లో పొందుపరిచినటువంటి అంశాలు. రెండోది మీకు తెలుసు సిటీలో కొన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీలలో కొన్ని స్కూల్స్లలో
కరెంట్ బిల్లు కట్టలేదని కరెంట్ కట్ చేస్తారు. అది బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్. ఇప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ సిటీలో ఇక్కడ కూడా స్కూళ్ళల్లో కరెంట్ కట్ చేయదు. అదే वरंगल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के इंतजाम वरंगल कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में सीपीआर तरीकेकार के जरिए दिल का दौरा पड़ने वाले अफराद की जान बचाने से मुताल्लिक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर पंचायत राज और देही तरक्की दयाकर राव, रुकन कानून साज काउंसिल बसवराज सारैया, रुकन असेंबली वर्धन पेटे रमेश, मेयर गुंड सुधारानी, जिला परिषद चेयरमैन गंड्र ज्योति, कोड़ा चेयरमैन सुंदर राज यादव, जिला कलेक्टर पी प्रवीणिया, कमिश्नर पुलिस एवी रंगनाथ, एडिशनल कलेक्टर अश्विनी तानाजी श्रीवास्तव और दीगर ने शिरकत की। बाद रियासती वजीर दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमारी आंखों के सामने चलते फिरते कई लोग देखते ही देखते लम्हों में जान की बाजी हार जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से लोग सेकंड्स में जान से हाथ धो रहे हैं, इसीलिए अमराज कल्ब का फौरी इलाज जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको दिल का दौरा पड़ता है तो अस्पताल में दाखिल होने और तिब्बी इलाज कराने से पहले कुछ भी होने का खतरा है। इसीलिए रियासती हुकूमत ने सीपीआर पर यह तरबियती प्रोग्राम शुरू किया ताकि दिल का दौरा पड़ने वाले अफराद को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि समाज के हर फर्द को सीपीआर तरीकेकार से आगाही हासिल करना चाहिए ताकि उसके जरिए बर वक्त किसी की भी जिंदगी को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सीपीआर जो इंसानी जान को बचाने का एक बेहतरीन अमल है और इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म रखने वाला कोई भी शख्स मुनासिब तिब्बी इमदाद हासिल करने से पहले या एम्बुलेंस के आने से पहले तरीकेकार अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि सीपीआर की जरूरत पड़ने पर 108 पर कॉल करें या किसी और को फौरी तौर पर करवाएं। గ్రామ స్థాయిలో కూడా దీన్ని మనం కోచింగ్ ఇచ్చే ఏర్పాటు చేయాలి. ఇందులో డాక్టర్స్ చాలా మంది వచ్చారు. కాబట్టి డిఎంహెచ్ఓ గారు కూడా గతంలో 2 పేషెంట్లు కూడా బతికించారు. వాళ్ళు అర్థం తీసుకున్నాం. నేను సిపి గారు కూడా వారు కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ప్రతి ఒక్కరికి హోమ్ గార్డ్ నుంచి అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయండి. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక క్లాస్ తీసుకునే ఏర్పాటు చేయండి. ఆర్టీఓస్ ఉండడం కూడా కలెక్టర్ గారికి వాళ్ళకు కూడా అవసరం. ఆ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్లకు ఆర్టీఓలు చెప్పి ఈ ఆటో డ్రైవర్లు, జీప్ డ్రైవర్లు అది లైసెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి. లైసెన్స్ రిన్యూవల్ చేసేటప్పుడు కూడా ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయాలి. ఇది దఫాల వైపు చేయాలి. ఏఎన్ఎంస్ చేయాలి, ఆశా వర్కర్స్ చేయాలి, అంగన్వాడీ వర్కర్స్ చేయాలి. మా పంచాయతీ కూడా మున్సిపల్ సిబ్బంది కూడా ఇది అవసరం. అందరికి కూడా గ్రామాల్లో కూడా మార్పులు చేస్తుంటే మున్సిపల్ సిబ్బంది, పంచాయతీ సిబ్బంది కూడా గ్రామాల్లో ఉంటారు. కాబట్టి ఇది రియాక్ట్ అయ్యేందుకు ఇది అవకాశం. ఇది ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అవసరం. అందరికీ ఇది ఒక క్లాస్ తీసుకుంటానికి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునే ఏర్పాటు చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది నేను చాలా ఎక్కడ కూడా చూసాను. పెద్దగా ఇప్పుడు పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. ఎక్కడ ఫస్ట్ మన తాతలు కానీ పెద్దమనుషులు కానీ మొదలు చేసేది ప్రాంతాలు కట్ల పంచాయతీ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం, అలా వారేస్తున్నాం, ఎత్తుతూ తెలియదు. మొదలు ఈ ప్రక్రియ అందరూ కూడా గ్రామాల్లో వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా నేర్చుకునే ఏర్పాటు చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రాణం అయితే 100% బతుకుతుంది. దీన్ని ప్రభుత్వం కూడా బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నది. వరంగల్ జిల్లాలో కూడా వరంగల్ జిల్లాలో కూడా నేను 6 కలెక్టర్లు కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చి కార్యక్రమాన్ని ఇంప్లిమెంట్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా మన వరంగల్లో ఒకటి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు కృషితోటి మంచి హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ కూడా దాదాపు పూర్తి అవుతున్నది. మనకు అన్ని జిల్లా మెడికల్ సంబంధించిన వసతులు కూడా అన్ని మనం పూర్తి చేసుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ గా ఈ సిపిఆర్ ని మన
तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर आज तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय रियासती खवातीन कमीशन के सामने हाजिर हुए। वो बीजेपी लीगल सेल के नुमाइंदों के साथ कमीशन के दफ्तर गए। तेलंगाना विमेंस कमीशन ने संजय को इस खसूस में नोटिस जारी की थी, जिसने हाल ही में कविता पर उनके तबसरों पर अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए ये नोटिस जारी की थी और 15 मार्च को उन्हें हाजिर होने की हिदायत दी थी। बंडी संजय ने खवातीन कमीशन के सरनशीन को मकतूब रवाना करते हुए वाजे किया था कि चूंकि पार्लियामेंट इजलास में वो शिरकत कर रहे हैं, इसलिए वो 15 मार्च को नहीं आ सकेंगे। उन्होंने तजवीज पेश की थी कि वो 18 मार्च को हाजिर होंगे, जिस पर कमीशन ने उनकी इस तजवीज को कबूल कर लिया। जिले निर्मल के हल्का असेंबली मधोल मुस्तखिर में एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट की जानिब से आंखों की बीमारी ग्लोकोमा के बारे में शऊर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में आया, जिसका आगाज गवर्नमेंट सोशल हेल्थ सेंटर से बस स्टैंड तक रैली का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट का अमला, मुकामी सरपंच वेंकटपुर राजेंद्र के अलावा स्कूली तलबा ने भी हिस्सा लिया। हल्का असेंबली जहीराबाद के कोहीर मंडल के मौजे माची रेड्डी पल्ली में खानकाह अनवार ख्वाजा का इफ्तिताह हज़रत मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद के हाथों अमल में आया। इस जलसे का आगाज हाफिज कारी मोहम्मद मसीहुद्दीन उस्तादुल कुर्रा के क़िरात कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद कलीमुद्दीन ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना है तो जिक्र अस्कार की महफिलें सजाना होगा और बुराइयों से इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। बाद मौलाना ने रिक्कत अंगेज दुआएं की। इस मौके पर सियासी समाजी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। शहरदाबाद के मीरालम फिल्टर जो पार्क के करीब एक स्टोरेज गोदाम में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। आग से गोदाम में रखी दो डीसीएम वैन्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इस आग के नतीजे में मुकामी अफराद में खौफ का माहौल देखा गया, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग के साथ कशीफ धुआं भी काफी दूर तक नजर आ रहा था। आज सुबह पेशा इस वाक़े की वजह मालूम न हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इत्तला दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। पुलिस इस वाक़े की जांच कर रही है। वाक़े के बाद ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन ने जमा ट्रैफिक को बाकायदा बनाने का काम किया। महकमा मौसमियात ने इतवार को तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश की पेशखियासी की। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में इंतबाह देते हुए कहा कि दोनों रियासतों में कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि तेलंगाना के कई इलाकों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अल्लूरी, सीतारामराजू, विशाखापट्टनम, अंकापल्ली, काकीनाडा, एल्लूरू, कृष्णा, एनटीआर, प्रकाशम, गुंटूर, पालनाडु, बापटला में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना के कई अजला में 2 दिन तक बारिश का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आबोहवा में तब्दीली, तर्ज जिंदगी और गैर सेहतबख्श खाने की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए साइंसदानों से मोटे अनाजों की पैदावार और इफादियत बढ़ाने की कोशिशों को मजीद तेज करने पर जोर दिया है। मोदी ने राजधानी के पोसा में वाक़ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि जब दुनिया आबोहवा में तब्दीली के चैलेंजेस से नबरदाज़मा है, वहीं मनफी आबोहवा और कम पानी में बेहतर पैदावार मोटा अनाज देते हैं। मोटे अनाज को केमिकल्स के बगैर भी कुदरती तौर पर उगाया जा सकता है। दीगर फसलों के मुकाबले में मोटे अनाज की फसल जल्द तैयार हो जाती है। इसका नुकसान भी कम है और जायके की खुसूसियत से एक मखसूस पहचान दिलाती है। मोटे अनाज को खुराक का हिस्सा बनाकर खाने पीने से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। इन अनाजों में फाइबर की मकदार ज्यादा होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तशवीशनाक बात है कि खुराक में मोटे अनाज का हिस्सा सिर्फ 5 से 6% है। इसके इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए हर साल का हदफ मुकर्रर करना होगा। साइंसदानों की इस तरफ तवज्जो देनी होगी। कई रियासतों ने अवामी तकसीम के निज़ाम में इसे शामिल किया है और इसे मिड डे मील में शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ 2 दिन कबल जिले इंदौर के महू में कबायली लड़की की मुश्तबा हालत में मौत और उसके बाद पुलिस फायरिंग में एक नौजवान की मौत के मामले के बाद आज मुतासिरा खानदान से मिलने पहुंचे। कमलनाथ ने मुतौफी नौजवान भैरुलाल के अहल से मुलाकात की। मीटिंग के बाद कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने पहले कबायली नौजवान को गोली मारी और फिर चंद लाख रुपए से जान की कीमत लगा रही है। उन्होंने दोनों खानदानों और लड़की और लड़के को 1 करोड़ रुपए की इमदाद का मुतालबा किया। कबल अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो महेश्वर की एक कबायली लड़की के कत्ल और इंदौर जिले के महू में इसके खिलाफ एहतजाज करने पर पुलिस की फायरिंग से कबायली नौजवान की मौत से दुखी हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने जिस तरह मुतासरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं, ये खुद मुख्तारी की इंतहा है।
मराठी फिल्मों के मशहूर अदाकार भालचंद्र कुलकर्णी का हफ्ते को अदालत के बायस इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 88 बरस थी। पेशे के लिहाज से उस्ताद रहे भालचंद्र ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज आंजहानी नगमानिगार जगदीश खैबोतकर के ड्रामे ग्रोन मेवा से किया था। उन्होंने 300 से ज्यादा मराठी फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें हल्द रसली, कनकोहसाले, जुंजा तुजी माजी, जावायाची चाट और दीगर शामिल हैं। उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री पर 3 किताबें भी लिखी। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में शनिचर की सुबह एक बस के उलट जाने से कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए। एक अहलकार ने बताया कि अवंतीपुरा के गौरीपुरा इलाके में नेशनल हाईवे पर एक बस उलट गई, जिसमें कई मुसाफिर जख्मी हुए। उनका कहना था कि तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इनमें से 3 अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गए, जबकि एक और ने एसडीएच पामपुर में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसआईए ने वादी कश्मीर के 4 अजला में हफ्ते की सुबह धावे किए। ये धावे एसआईए में दर्ज एक केस की तहकीकात के सिलसिले में किए जा रहे हैं। जराये ने बताया कि एसआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों के हमरा हफ्ते की सुबह श्रीनगर, अनंतनाग, कोलगाम और शोपियां अजला में छापे मारे। उन्होंने कहा कि एक छापे एसआईए में पहले ही दर्ज एक मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के मतरीगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान फायरिंग के मुख्तसर तबादले के बाद इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि जंगजुओं की मौजूदगी के मुतालिक इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा के मतरीगाम को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस दौरान तुरफैन के दरमियान फायरिंग का मुख्तसर तबादला हुआ। एक सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया, ऐसा लगता है कि जंगजू इब्तदाई फायरिंग के बाद फरार हुए हैं, ताहम इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनोज जारी है। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में साल रवां के दौरान अब तक मुख्तलिफ मुकामात पर 3 तसादुम आराइयों में 5 जंगजू मारे गए। मुंबई के बोरिवली रेलवे स्टेशन को शहर के मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशनों में से एक समझा जाता है, जो कि मुंबई में दाखिल होने के बाद पहला बड़ा स्टेशन है। इस अहम मुसाफती स्टेशन पर तवील मुसाफती ट्रेनें भी ठहरती हैं। वेस्टर्न रेलवे ने अब स्टेशन पर भीड़ को कम करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। अप्रैल मई से बोरिवली स्टेशन पर भीड़ कम करने के एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ तवील मुसाफती ट्रेनों को बोरिवली के बजाय मगरबी रेलवे के दिगर स्टेशनों पर रोका जाएगा। इस वक्त गुजरात और दिल्ली जाने वाली कम से कम 5 से 6 ट्रेनों की निशानदही की गई है, जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन या बांद्रा टर्मिनस से शुरू होने के बाद बोरेली स्टेशन पर रुकती है। रेलवे अब इन ट्रेनों को दादर, अंधेरी, बोरेली, वसई और या बोसिरिया, पालघर जैसे स्टेशनों पर रोकने का मंसूबा बना रहा है। यह पायलट बुनियादी तौर पर मुंतखब ट्रेनों के लिए तजवीज किया गया है, जिसमें बोरेली के बजाय इन ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर रोका जा सकता है। रेलवे का कहना है कि इसकी वजह से बोरेली स्टेशन पर भीड़ कम हो सकती है। तकरीबन 75 से 80% मुसाफिर बोरेली स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनों में सवार होते और उतरते हैं। मशरक़ी अफ्रीकी मुल्क मलावी में समुद्री तूफान फ्रेडी से कम 326 हलाकतों समेत 5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर ने कहा कि हुकूमत ने सिर्फ जुमेरात को राहत और बचाव की कार्रवाइयों के दौरान 442 अफराद को बचाए जाने की इत्तला दी है। वहीं 1,80,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब का पानी कम होने के साथ ही हुकूमत की ज़ेर क़ियादत इमदादी सरगर्मियां फैलती हैं और बेघर लोगों तक पहुंचने पर तवज्जो मरकूज की जाती है। OCH ने कहा कि जमीनी सतह पर इंतहाई मुश्किल हालात की वजह से कुछ इलाके अभी भी कटे हुए हैं। इमदादी कारकुन इन इलाकों तक रसद, राहत और बचाव की कोशिशों के लिए हवाई नक्लो हमल और कोशिशों और कश्तियों को जमा कर रहे हैं, जहां सड़कों के जरिए रसाई मुमकिन है। दफ्तर ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के शिराकतदार सैलाब से मुतासिर इलाकों में खासतौर पर ऐसे मकामात जहां बेघर होने वाले ज्यादा हैं, हैजे के फैलने के खतरे के बारे में फिक्रमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ और उसके शिराकतदार ब्लेंटायर में पनाहगाहों के तौर पर काम करने वाले स्कूलों में बैतुल खला को साफ करने के लिए काम कर रहे हैं और पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए पानी जखीरा करने वाले ब्लेडर भी नस्ब करेंगे। ब्राजील के साओ पाउलो में एक हेलीकॉप्टर गिरने से इसमें सवार 4 अफराद हलाक हो गए। फायर डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया कि शहर के मगरबी इलाके में बराफंडा के करीब जुमा को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:35 पर यह हादसा पेश आया। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि हादसे में 9 गाड़ियां मुतासिर हुई। मुकामी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर एक रॉबिन्सन R44-7 था और ये एक एयर टैक्सी कंपनी की मिल्कियत था। ब्राजील के हेलीकॉप्टर पायलट्स एसोसिएशन के मुताबिक साओ पाउलो में 411 निजी रजिस्टर्ड हेलीकॉप्टर्स और 2021 के दादोशुमार के मुताबिक ये रोजाना 2200 परवाजें करते हैं।
अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली सूबे बल्ख में दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर धावे करते हुए कई दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। अफगानिस्तान की निगरान इंतजामिया के चीफ तर्जमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने हफ्ते के रोज ये इत्तला दी। मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बल्ख की सूबाई दलुकवत मजार शरीफ शहर के पुलिस अजला 5, 6 और 8 में जुमा की देर रात धावे किए गए। उन्होंने ऑपरेशन में मारे गए IS के शिद्दत पसंदों की तादाद नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद भी बरामद किया है। फ्रांस की वज़ीर-ए-आज़म एलिज़ाबेथ बोर्न की क़ियादत वाली हुकूमत के खिलाफ अब तक 2 तहरीक अदम एतमाद दाखिल कर दी गई है। बोर्न पर मुतानज़ा पेंशन इस्लाहात बिल को कौमी असम्बली में वोट के बगैर मंजूर कराने पर मजबूर करने का इल्जाम है। पहली कसीरुल जमाती तहरीक सेंटर सेट अपोजिशन ग्रुप LIOT ने दायर की थी। इस पर मुख्तलिफ जमातों के किन अपोजिशन नुमाइंदों ने मुश्तरका दस्तखत किए थे। दूसरी तजवीज़ द फायर राइट नेशनल रैली पार्टी ने पेश की, जिसके कौमी असम्बली में 88 नुमाइंदे हैं। इस जमात के अरकान का मौक़िफ़ है कि पेंशन पॉलिसी में तब्दीली नामुनासिब और गैर जरूरी है। बोर्ड ने जुमेरात को मुल्की आइन के एक आर्टिकल का हवाला दिया जो हुकूमत को कौमी असम्बली में वोट के बगैर मुतनाज़ पेंशन इस्लाहात बिल को मंजूर करने की इजाजत देता है। फ्रांसीसी आइन के आर्टिकल 49 के शेख 03 के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म वज़रा की कौंसिल से मुशावरत के बाद कौमी असम्बली के वोट के बगैर किसी बिल पर अमल दरामद कर सकते हैं। वहीं कौमी असम्बली के लिए उसे वेटो करने का वाहिद रास्ता हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पास करना है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम फराहम करना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम के जायजा इजलास से रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव का खिताब। दिल का दौरा पड़ने पर इंसानी जान को बचाने में CPR इंतहाई कारआमद। वरंगल में CPR तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना बीजेपी सरबराह बंडी संजय खवातीन कमीशन के रूबरू हाजिर। BRS MLC के कविता के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर दी गई थी नोटिस। शहर हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके में प्लास्टिक गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड अमले ने जद्दोजहद के बाद आग पर पाया काबू। जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इतवार को शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना के कई अजला में 2 दिन तक बारिश की पेशकियासी। साइंसदान मोटे अनाजों की पैदावार और इफादियत को बढ़ाएं। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और मलावी में तूफान फ्रेडी से 5 लाख अफराद मुतासिर, 1,80,000 अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बनाए राब्ते इंसानी उमूर का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।